राज्य, हर एक गांव में जाके गौ माता के लिए जो सबसे बड़ी जो जरूरियत है कि गौ माता जो अपनी भारत राष्ट्र की पहचान है, तो गौ माता को किस तरह से राष्ट्रीय स्तर से उसको आर्थिक उन्नति पर ले जा सके, इसलिए हमारे गुरुजी पिता तुल्य वात्सल्य मूर्ति श्री स्वामी श्री राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज के जो ये आयोजन करता है, भारतवर्ष और गुजरात के अंदर ये प्रथम बार आयोजन किया हुआ है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत की ये आयोजन सूची में उसके गुरुवर और हमारे गुरुजी श्री महंत पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री चित्त प्रकाशानंद जी महाराज को मैं स्वागत करता हूं, जो शक्ति साधना धाम का व्यवस्थापक जी है और पूरा जो ये प्रोग्राम है उसका मार्गदर्शक है। मैं सबसे पहले आप सबको गाय माता के लिए 3 बार अपने जय घोष करेंगे। इसमें सब मित्रों हाथ ऊंचा करके गौ माता के लिए जय घोष करेंगे। मां मां मां। अब मेरे गुरुवर राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज को सूचित करता हूं, आग्रह करता हूं कि आए हुए मंचस्थ विराजमान गुरुवर को जरा 2 शब्द बात करें। ओम ओम। बोलो गौ माता की, भारत माता की। मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, आज देश बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। स्वाभाविक होना चाहिए कि हमें अपने कार्य की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कार्य होता है, हमारा भी लक्ष्य होता है, हमारे कार्य की भी प्रणाली होती है। आज देश भर में साधना चैनल के माध्यम से यह गौ माता का कार्य हर संत, हर भक्त करने के लिए खड़ा हो गया है। और खड़ा कब किया जाता है, कब खड़ा होगा? देखो, एक बात याद रखना जीवन में कि होए सोही जो राम रच राखा, को कर तड़क बढ़ावे शाखा। ये तो दुनिया जानती है, होगा वही जो परमात्मा ने लिखा है, होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। लेकिन उससे हटके भी कहा है कि जब तक आप करेंगे नहीं तो परमात्मा की कृपा होगी। तो प्रारब्ध हमारा बनाया विधाता ब्रह्मा ने, प्रारब्ध लिखा है विधाता ब्रह्मा ने। लेकिन सज्जनों, किसी कार्य करने के लिए प्रारूप हमें बनाना पड़ेगा। बोलो, जो प्रारूप है ना कार्य करने का, वो हमें बनाना पड़ेगा, हम सबको बनाना पड़ेगा। इसलिए यह गौ माता का ही नहीं कि आप गौ माता के लिए समझ रहे हो, गौ माता के बाद में भी हमारे देश के सामने बहुत समस्याएं हैं, बहुत चुनौतियां हैं, जिनसे हमें निपटना पड़ेगा, जिसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। आज धर्म की यही हालत रही तो मैं कहता हूं आने वाले समय में क्या हम बाहर जाके धर्म कर पाएंगे? धर्म के लिए खड़े हो पाएंगे? धर्म के लिए बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम अपने कार्य में इतने लुप्त होते जा रहे हैं, इतने लुप्त होते जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज भारतवर्ष का संत समाज खड़ा हो चुका है, भारतवर्ष का प्रत्येक प्राणी
प्राणी धर्म के लिए खड़े हो चुके हैं। निज देश धर्म पर जिन्हें गौरव नहीं, निज देश धर्म पर जिन्हें गौरव नहीं, उन कायर कपटी को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जिन्हें अपने धर्म पर गौरव होना चाहिए, धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, धर्म के लिए आगे चलना चाहिए, क्योंकि धर्म व्यक्ति विशेष का नहीं है, धर्म तो सभी का है। धर्म के लिए सबको ही आना चाहिए, धर्म के लिए सबको ही खड़ा होना चाहिए। सोचिए, आज आप एक बात को याद रखना कि गौ माता पशु नहीं है। जब गौ माता पशु नहीं है तो गौ माता को हम पशु क्यों मान लिए हैं? गाओ विश्वस्य मात्रः। रोड पर गाय पॉलीथीन खा रही है, रोड पर गाय बिलख रही है, लेकिन मैं आज कह सकता हूं आप लोगों से कि आज गाय को बचाने के लिए, गाय कैसे बचेगी, किस तरीके से बचेगी, इसके लिए आज भारतवर्ष का संत समाज खड़ा हो चुका है, संत समाज आगे आ चुका है। और जब हमारे भारतवर्ष में संत समाज आगे आ जाए तो मैं कहता हूं जरूर ही सफलता हर कार्य में मिलती है। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। आइए मैं दलीप जी से कहूंगा जो आगे की प्रणाली है उसे शीघ्र ही पूर्ण करें। सबसे पहले अपने हिंदू धर्म की प्रणाली के अनुसार मंचस्थ विराजमान गुरुवर और भारतवर्ष की प्रतिष्ठा, उसको सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो मैं जो जितने पधारे हुए संतों, महंतों, महामंडलेश्वर विभूतियों जो है उसका स्वागत क्रम करके आगे की प्रणाली चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि श्री महंत पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, जिसका परिचय इतना बड़ा लंबा है और हर एक महानुभाव का भी वो परिचय इतना बड़ा लंबा है कि जो भारतवर्ष की एक प्रतिष्ठा है, तो उसका स्वागत मेरे गुरुजी और परमपिता वात्सल्य जो मैं समझता हूं ऐसा हमारा राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री वैराग्यानंद जी महाराज हमारे गुरुजी का स्वागत करके आगे की प्रणाली चालू करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत जो हमारे गुरुवर है स्वामी श्री वैराग्यानंद जी महाराज का हमारा साथी मित्र संजय सिंह परिहार के जो डायरेक्टर मिशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड करके बहुत बड़ा गौ मिशन चला रहा है, और अभी जो हमारे बीच में पधारे हुए भारतवर्ष के श्री परम पूज्य श्री महंत पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज, जिसका स्वागत श्री गोपालनंद जी महाराज करेंगे। हमारे बीच में जो पधारे हुए श्री महंत पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री कनीराम जी महाराज, जो दुधरेज के पीठाधीश्वर है, उसका स्वागत श्री धर्मसिंह भाई रबारी, जो अपन मानव सेवा और बिगड़ी वाला है और बहुत बड़ा गौ मिशन से, जिसका दोनों पैर नहीं है, फिर भी सारे गुजरात में भ्रमण करके गौ मिशन कर रहे धर्मसिंह भाई, आप ऊपर आमंत्रित हो और हमारे महामंडलेश्वर श्री स्वामी कनीराम जी का स्वागत कीजिए।
हम्म? झड़प से। उसके बाद प्रणाली आगे चलाते हैं हमारे गुरुवर और राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज का। उसके बाद स्वागत करेंगे श्री संजय सिंह परिहार जो डायरेक्टर मिशन इंस्टीट्यूट के मालिक है। उसके बाद आगे की प्रणाली को अनुसरते श्री जो वात्सल्य मूर्ति है साध्वी आनंदमयी साधना जी का स्वागत देविका भाटिया जी करेंगे। देविका भाटिया जी की अनुसूप उपस्थिति में शीतलबेन शाह करेंगे उसका स्वागत। झड़प से आ जाए। उसके बाद साध्वी देव दीदी जो हमारे बीच में उपलब्ध है उसका स्वागत कौशल्या दीदी भी उपलब्ध है उसका स्वागत भाविन भाई शाह करेंगे। अपने बीच संतो महंतो महामंडलेश्वर पधार रहे हैं। आगे की प्रणाली चालू है। अपने बीच में द्वारका से पधारे हुए जगत गुरु शुक्राचार्य पधार रहे हैं। साथ में कालिदास जी महाराज देकावाड़ा से आए हुए वो भी पधार रहे हैं। साथ में अपने राष्ट्र के प्रख्यात कथाकार गौ कथाकार श्री गोपाल मणि महाराज भी पधारे हैं। सबका मंचस्थ स्वागत है। विश्वानंद जी महाराज आप भी स्टेज पर पधारिए। फिर से एक बार गौ माता का जय घोष करके हाथ ऊंचा करेंगे। मां मां मां। अब अपने बीच में आगे की स्वागत प्रणाली चालू रखते हैं। द्वारका से पधारे हुए श्री जगत गुरु सूर्याचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज उसका स्वागत जतिन भाई व्यास जो बड़ौदा से पधारे हुए करेंगे। झड़प से आ जाए। जो कालिदास जी महाराज जो गुजरात के प्रसिद्ध कथाकार है उसका स्वागत कपिल भाई ठक्कर करेंगे। शिवानंद जी महाराज जो दिल्ली से पधारे हुए उसका स्वागत पीयूष भाई पंचाल करेंगे। विश्वानंद जी महाराज जो कलोल से पधारे हुए हैं उसका स्वागत परेश भाई वेगर करेंगे। विश्वानंद महाराज
यहां मंचस्थ पधारे हुए सत संतों का, महामंडलेश्वर का सम्मान है। गौ माता के प्रति समर्पित कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमारे भारतवर्ष के गौ का नाम आता है तो हमारा कथाकार श्री गोपाल मणि जी सबके स्मृति पर याद आ जाते हैं। तो ऐसे गोपाल मणि महाराज का स्वागत गुरुवर श्री राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री वैराग्यानंद जी महाराज श्री करेंगे। अपने बीच श्री महंत पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज श्री पधार चुके हैं दिल्ली से। उसका स्वागत हमारे गोपालनंद जी महाराज श्री करेंगे। हमारे बीच में साध्वी वृंदा मयूरी जी भी उपलब्ध है। उसका स्वागत धर्म भाई खत्री करेंगे। धर्म भाई साध्वी वृंदा मयूरी जी। अपने बीच में अवधूत रामायण जी उपलब्ध है। उसका स्वागत परेश भाई वेगर करेंगे। अवधूत जी महाराज का स्वागत परेश भाई वेगर करेंगे। आगे की प्रक्रिया स्वागत की अभी चालू है और मेरे गुरुवर श्री राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज को मैं जो पधारे हुए संतों के लिए 2 शब्दों के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वामी श्री राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री वैराग्यानंद गिरी जी महाराज पधारे हुए संतों को अपने सम्मान के लिए 2 शब्द बोलेंगे। स्वागत की बेला को यहीं विराम दिया जाता है। सभी संतों का स्वागत है। दलीप जी शाह पीछे महापुरुष बैठे हैं, उनका सम्मान करें। आइए 2 क्षण हम पहले भगवान नाम कीर्तन बोलें, उसके बाद कार्यक्रम में जो भी है हम उस पर ध्यान दें। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। गौ माता की। सनातन धर्म की। संत समाज की। भक्त वत्सल्य भगवान की। मेरे प्रियो सज्जनों,
बंधुओं और साथियों, आज गौ माता के लिए जो हम कार्य करने जा रहे हैं, विश्व गौ भक्त महासंत सम्मेलन, साधना चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि गौ माता को ही लेके आप थोड़ी देर चिंतन करें कि आज हमारी गाय कसाई काट रहा है और हम उस गाय के लिए जब नारा लगाने की बारी आती है तो लाखों लाखों संख्या में इकट्ठे होकर के नारा लगाते हैं। मैं सभी को कहना चाहूंगा, क्या नारे लगाने से गौ हत्या बंद हो जाएगी या चिल्लाने से गौ हत्या बंद हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, सचमुच ही सत्यता यह है कि गौ हत्या जो हो रही है, इसका दोषी कौन है? जहां भी सुनने को मिलता है लोग कह देते हैं, स्वामी जी गौ हत्या का दोषी भारतवर्ष का मुस्लिम समाज है, कत्ल खाने में ले जाने वाले कसाई हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं और वरिष्ठ जन महापुरुषों के चरणों में आग्रह भी करता हूं कि यथार्थ आज मेरे भारत के वह महापुरुष गौ माता के लिए खड़े हो चुके हैं। गौ हत्या का दोषी कोई भारतवर्ष का मुस्लिम समाज नहीं है सज्जनों। गौ हत्या का दोषी केवल भारतवर्ष का हिंदू समाज है। जिस दिन भारतवर्ष का हिंदू समाज अपने अंदर यह धारणा लेगा कि मैं अपने घर की बूढ़ी गाय को कसाई के हवाले नहीं करूंगा, मैं अपने घर की बूढ़ी गाय को बेचूंगा नहीं, मैं अपने घर की गाय को पालने के लिए संकल्प ले लिया हूं, उस दिन यहां गौ हत्या अपने आप बंद। हम अपनी गाय को पालना नहीं चाहते हैं, हम अपनी गाय को रखना नहीं चाहते हैं। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब तक वो दूध देती है तब तक रखा और दूध देने के बाद में उसे छोड़ दिया। मैं पूछता हूं, तुम्हारी मां जो हमें जन्म दी, जिसने हमें पाला बड़ा किया, भाई भला उसे भी तो हम घर रखते हैं, बोलो? छोड़ते तो नहीं है कि छोड़ देते हो? तो जब हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते हैं तो ये गौ भी तो हमारी मां है, और मां को हम कैसे छोड़ दें, कैसे कसाई के हवाले कर दें? चंद पैसों की खातिर हम अपने घर की बूढ़ी गाय को कसाई के हवाले करते हैं, चंद पैसों के जरिए, जबकि आपने गाय के ऊपर काम नहीं किया है। अगर आप गाय के ऊपर काम करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गाय हमें क्या देती है। पंचगव्य बनाइए, गाय के गोबर से अगरबत्तियां बनाइए। और मैं भारत सरकार को भी कहना चाहता हूं कि जो देसी गाय का दूध है उसकी कीमत कम कर दी है, विदेशी गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी देसी गाय का दूध महंगा किया जाए और भैंस का दूध कम किया जाए तो गाय हमारी, बोलो, हमारी गाय की दूध की कीमत ही नहीं है। अरे कम से कम हमारे गाय के दूध की तो कीमत हो। एक एक आश्रम में 10-10 गाय हैं, फिर भी लोग कहते हैं आश्रमों में गाय नहीं है, साधु समाज के यहां गाय नहीं है। अरे भाई, किसी आश्रमों में जाकर के देखिए, हर आश्रम में कहीं ना कहीं 10 गाय तो, बोलो, है। आज हम सभी लोग यहां लगे हैं, सारा संत समाज लगा है, उसके बाद भी गौ की ये समस्या है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि सभी महापुरुषों का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त करना है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान तुल्य मेरे काका गुरुदेव को सभी महापुरुषों के चरणों में मैं आग्रह करूंगा
कि कार्यक्रम की प्रणाली में कार्य शुभारंभ से पहले दीप प्रागट्य करना है, तो हरिद्वार से पधारे हुए पूज्यपात महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज, पूज्यपात महामंडलेश्वर जी अनुभूतानंद जी महाराज, पूज्यपात मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी गिरी महाराज, पूज्यपात महामंडलेश्वर कनी रामदास जी महाराज, पूज्यपात गोपाल मणि जी महाराज, पूज्यपात कालिदास जी महाराज, जो भी महापुरुष हैं, मैं सभी को कहूंगा कि दीप प्रागट्य में सभी सम्मिलित रहें। हम सबके बीच में प्राची दीदी भी पधार चुकी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो शीघ्र आकर के सभी के साथ में दीप प्रागट्य करें। प्राची दीदी भी हरि ओम चंद्रमा मनसु जातचक्षुः सूर्यो अजायत सूत्रार्ध्वायश्च प्रारश्च मोघा गगनीरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्य धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अपनी बच्चे साध्वी श्री प्राची दीदी भी पधार चुके हैं और उसका स्वागत कौशल्या दीदी, उसके साथ ये मातृशक्ति में शानू शर्मा, मधुजी शर्मा, वो झड़प से स्टेज ऊपर आ जाए, प्रियंका शर्मा भी साथ में आ जाए। उसके बाद अपने गायत्री परिवार से वरिष्ठ राजबाला ब्रह्मभट्ट जी माताश्री उपलब्ध है, उसका स्वागत लाला भाई शाह करेंगे। उसके बाद रामदेव जी महाराज का जो गुजरात का जो नेटवर्क हैंडल कर रहे हैं, वो शिशुपाल जी अपने बीच उपलब्ध है, उसका स्वागत पीयूष भाई पंचाल करेंगे। आगे की प्रणाली मेरे गुरुवर श्री राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज करेंगे। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, बहुत समय ना लेते हुए, कार्यक्रम देश भर के लोग देख रहे हैं, आज संत समाज हम सबके साथ है, तो दो क्षण आप भगवान नाम कीर्तन से शुभारंभ करें। मेरी नैया लगा दो पार गुरु जी, मेरी नैया लगा दो पार। मेरी नैया लगा दो पार गुरु जी, मेरी नैया लगा दो पार। नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले, नैया मेरी डगमग डोले, चौथर पासे आंधी ओढ़े, चौथर पासे आंधी ओढ़े। नैया लगा दो पार दयालु, मेरी नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार दयालु, मेरी नैया लगा दो पार। तुम तो गुरुवर ज्ञानी ध्यानी, तुम तो गुरुवर ज्ञानी ध्यानी, मैं ही रहा अज्ञान गुरु जी, मेरी नैया लगा दो पार।
संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए, मैं ही खड़ा मझधार, गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, गुरु जी मेरी नैया लगा दो पार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजस्थान से पधारे हुए MP शर्मा जी और उनके सभी साथी बंधु, मैं विशेष नाम नहीं ले पा रहा हूं इसलिए उनके सभी साथी बंधु शीघ्र आकर के हरिद्वार से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज का स्वागत करें। MP शर्मा जी के सभी साथी बंधु शीघ्र ही। और मैं स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहूंगा कि दिल्ली से पधारे हुए महामंडलेश्वर अनुभूतानंद जी महाराज मंच पर आकर के अपनी वाणी से आशीष प्रदान करें। माला दे देना। माला दे देना इनके बच्चे। ओम ओम ओम। माला देना सभी लोग प्रेम से बोलें, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, भारत माता की, गोभक्त सम्मेलन की, सभी संतों की, सभी भक्तों की हर हर महा। उल्लंघ सिंधोः सलिलम सलीलम यह शोकवह्नि जनकात्मजाया, आदायते नैव ददाहि लंकाम्, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों का अनंत वंदन करते हुए हमारे इस गोभक्त संत महासम्मेलन के मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चित प्रकाशानंद गिरि जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज, बहन प्राची जी और हमारे जिनकी कथाएं निरंतर गाय की सेवा के लिए ही चलती रहती हैं, ऐसे हमारे महाराज जी गोपाल मणि जी महाराज, मंचस्थ विराजमान यति वृंद, साधु बहनें और अहमदाबाद के सभी गोभक्त समाज के प्रमुख जन, श्रोता बंधुओं, एक दो बार भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
कई दिनों से लगातार ये सम्मेलन गतिशील है। हमारे परमादरणीय, जिनका भी संबोधन राष्ट्रीय संत के रूप में किया जा रहा था, ऐसे हमारे वैराग्यानंद जी और उनके सभी मित्रगण, गोपालानंद जी, सबने मिलकर के एक बड़ा साहस का परिचय दिया है। और सचमुच में अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले जरूरी है साहस, नहीं तो कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। घर बिना साहस के आप नहीं चला सकते हैं। समाज बिना साहस के आप नियंत्रण नहीं कर सकते उसका। देश भी बिना साहस के नियंत्रित नहीं हो सकता है। इसलिए विश्व तक अपनी बात कहने के लिए साहस की बहुत आवश्यकता है। ये धरती परम वंदनीय धरती है। इस धरती में जब जरूरत पड़ी, देश आजादी के लिए गांधी जैसे दीवाने इस धरती से निकल पड़े अपने साहस को लेकर। आप जानते हैं गांधी जी का वेट कितना था, वजन कितना था, शरीर कितना था? 35-36 किलो का वजन था गांधी जी का। और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। चल पड़े जिधर जो 2 डग, चल पड़े वहां अनंत पग। इतना बड़ा आंदोलन गांधी जी का, समाज उठ खड़ा हुआ, देश के लिए तमाम बलिदानी तैयार हो गए। और लगातार इस क्रम को चलाए रखने का परिणाम यह हुआ कि उनके बीच बहुत बड़े बड़े बलिदानी तैयार हुए। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां की, और सबने अपना साहस बनाए रखा। इसलिए अंग्रेजों के पैर उखड़ गए और वो यहां से जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन उस मजबूरी का उन्होंने आगे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा बना लिया कि इस देश को अगर इन्हें दिया जा रहा है तो किस रूप में दिया जा रहा है, कितने इसके भाग थे, कितने छोटे छोटे राजा थे। और 565-66 रियासतें यहां पर थी, जिनके सभी राजा अलग अलग अपने को राजा मानते थे। जब ये देश बंट गया तो इस धरती के सपूत ने, एक और दूसरे सपूत ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस धरती से अपने साहस को दिखाया। शायद वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते तो आज इस देश का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन दुर्भाग्य देश का रहा, और उस दुर्भाग्य के कारण अभी तक हम उसका फल भोग रहे हैं। इतना साहस किया उन्होंने, 565 रियासतों को एक में मिला दिया, राष्ट्रीय धारा से जोड़ दिया। केवल एक रियासत ऐसी बची जो आज भी हमारे लिए सिरदर्द है, कांटा बनी हुई है, और उसका सबसे बड़ा अगर दोषी किसी को माना जाए तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम छिपा के कह रहे हों। आज हर बालक, हर व्यक्ति, हर समझदार इस बात को सोच सकता है। जहां आज हमारे हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं, इतना बड़ा टेंशन समाज में बना पड़ा रहता है। विकास के कार्यों के लिए जो धन हमारा लगना चाहिए वो इनके उसमें लग जाता है, तो बहुत सारी विकास में बाधाएं आती हैं। तो एक साहसी इस धरती पुत्र
को हम मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यदि ये 565 जो बनी हुई अलग अलग रियासतें थी, उनके राजा थे, अगर वो इनको एक में नहीं मिला पाते तो अंग्रेजों ने तो वो आफत कर दी थी कि जैसे एक अनार का वो होता है फल, उसके ऊपर से तो सब कुछ ढका होता है लेकिन अंदर सब अलग अलग होता है। तो अंग्रेजों ने सोचा होगा कि ये कभी सुख शांति से नहीं रह पाएंगे, इतने राजा हैं यहां पर, लेकिन उनके साहस ने ये इतना बड़ा काम कर दिया कि सबको राष्ट्रीय भावना से जोड़ दिया। चाहे किसी के साथ उनको ताकत लगानी पड़ी हो, चाहे किसी तरह का प्रयोग करना पड़ा हो, उन्होंने करके दिखा दिया कि अगर हम में दम है तो हम तुमको एक कर देंगे। इसके बाद बहुत दिनों तक देश में जो कुछ होता रहा सबने देखा है। आज परिस्थितियां बदली, हिंदू समाज जागा, अपनी हिम्मत का परिचय दिया, स्वाभिमान का परिचय दिया, गोभक्ति का परिचय दिया। आज हमको इसी धरती से ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जो विश्व के लेवल पर आज भारत को कोई जान पहचान दिलाने वाला। आज हर दुनिया के कोने का हिंदू या भारत का निवासी जहां भी कहीं रहता है, गौरव से अपने को भारतवासी कहता है। तो हम सभी इस बात को समझें कि साहस सबसे जरूरी क्यों है। गांधी जी ने साहस किया था उस समय और ये कहा था कि जब देश में अपना संविधान लागू होगा आजादी के बाद, तो सबसे पहला कानून बनेगा गोहत्या बंदी का। गोहत्या बिल्कुल भी बंद हो जाएगी, ये गांधी जी ने संकल्प किया था। लेकिन गांधी जी का यह संकल्प नहीं बच पाया और वह भी टूट टूट करके कहीं न कहीं बिखर गया। देखो, सोचने वाले, साहस करने वाले भी कई बार मजबूरियों में फंस जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो हिंदू समाज है वो थोड़ा सा सुप्त प्राय हो जाता है। राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उस समय पर ज्वार उठ गया और देखते देखते वो ढांचा जो कलंक का था उसको हमारे वीरों ने तोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे फिर सुप्त प्राय हो गए, क्योंकि यहां सहिष्णु ज्यादा है ना, और सहिष्णु होने के कारण उनको लगता है हमको क्या लेना देना। जहां ये भाव बन जाता है कि हमको क्या लेना देना है, समझो बहुत खतरनाक व्यक्ति बन जाता है। समाज में जिसके मन में ये आ जाए कि हम तो सबको मानते हैं, समझो किसी को नहीं मानता, क्योंकि उसकी जो मान्यताएं हैं वो अपने स्वार्थ तक सीमित रहती हैं। इसलिए जिससे काम बन जाए उससे काम बना लो, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हिंदू भाइयों, देश के निवासियों, हमारे सभी वर्ग के चिंतकों, एक जरूरी है ये कि हमको आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सोचना है। सबसे पहला धन हमारा गो था। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, ये जो रुपया पैसा है चौथे नंबर पे आता था, लेकिन गाय सबसे पहले नंबर में थी, वो हमारा गोधन था। गाय की जो उत्पत्ति है वो समुद्र के 14 रत्नों में से एक है। तो आप ये समझ सकते हो कि समुद्र ने अगर गाय को हमें दिया है, नंदिनी को हमें दिया है, वो दुग्ध वाहिनी को अगर हमें दिया है, तो उसके पीछे कोई हेतु है। गंगा अगर धरती पर आई है तो वह भी जिनका प्रयास है भगीरथ जी का, और सचमुच में तो ऋषियों की कृपा का प्रसाद है गंगा मैया। कपिल भगवान का संकल्प है गंगा मैया। और आज जब धरती पर आई भगवान शंकर की जटाओं से होकर के,
सारी धरती को पवित्र कर दिया, भारत को तो पवित्र किया ही, पूरी दुनिया के लोगों को पवित्र कर दिया। तो ऐसी जो गौ माता है, राम जी का वंश गौ माता से चला है। महाराज दिलीप के घर कोई संतान नहीं थी और उन्होंने जब वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर के अपनी विपत्ति को रोकर सुनाया तो उन्होंने उनको सेवा के लिए नंदिनी दे दी और जाकर के आप सेवा करिए। उस सेवा का परिणाम रघु जी महाराज हैं और रघु जी महाराज के आगे जो भी परंपरा चली राम जी तक, इसलिए उसको रघुवंश कहा जाता है। वैसे तो सूर्यवंशी हैं, लेकिन रघुवंशी इसलिए है क्योंकि गौ की कृपा उस परिवार पर हुई, उस समाज पर हुई है, उस राज परिवार पर हुई है। तो ये जो गौ की कृपा है, सचमुच हम उसको भूल गए और भूलते भूलते इतना भूल गए कि उस गौ माता को आज हम पशु के रूप में मानने लगे। मां कभी पशु होती है? मां को तुम कभी अपनी मां को पशु कह के देखना तो आपको बताएगी कि मैं पशु हूं। गौ माता पशु बन गई और जितना उनके प्रति हमारा कर्तव्य था वो शून्य हो गया। और जब कर्तव्य शून्य हो गया तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? आपके पास कौन सी क्षमता है? बहुत गौशालाएं आज हमारे देश में, सब जगह। कहीं नियंत्रित गौशालाएं हैं, कई जगह राशन पानी का अभाव भी है, क्योंकि गौ पालने में खर्च की आवश्यकता तो है, लेकिन ये जो हमारा समाज है, ये कुत्ता पाल सकता है लेकिन गाय नहीं पाल सकता है। इससे बड़ी निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती है। घर घर में देखो बड़े बड़े कुत्ते, जिस कोठी के सामने देखो कुत्ते से सावधान लिखा है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में आदमी नहीं रहते। अरे भाई डर के जाओ, यहां पर कुत्तों से सावधान लिखा है। कम से कम इस देश का जो मूल है, जो व्यक्ति अपने मूल को भूल जाता है, उसका जो अपने अतीत को भूल जाता है, उसका न कोई वर्तमान होता है न कोई भविष्य होता है। इसलिए ये जो हमारा इतना बड़ा विशाल सम्मेलन है, आज दुनिया में इसकी गूंज हो रही है। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को सुन रहे हैं, संतों की पीड़ा का अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर ये सब होने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा। अगर गौ माता की सेवा इस देश में होने लग जाएगी, गौ माता पुष्पित और फलित होगी, तो यहां के लोग तो सहज पुष्पित और फलित होने लग जाएंगे। इसलिए इस देश का, इस परिवार का, इस समाज का कभी भी उद्धार ना हो, उसके लिए बीच बीच में ये सब चीजें हमारे बीच में आती रहती हैं, उनसे हमको सावधान रहना है। कर्तव्य के लिए सदा हमारे यहां बलिदान की परंपरा रही है, कठोरता की परंपरा रही है, और उसके साथ चल करके हमारे महापुरुषों ने उस कर्तव्य का निर्वाह किया है। आज सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग योग्य हैं, पहले से ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, बावजूद उसके मन में कंगाली रहती है, मन में उदासी रहती है, मन टेंशन से भरा रहता है। कारण क्या है? अगर गौ माता का खून इस धरती पर बहेगा तो तुम्हें कैसे शांति मिलेगी, तुम्हें कैसे सुख मिलेगा, तुम्हें कैसे समृद्धि मिलेगी, तुम्हें कैसे सुकून मिलेगा? ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। तो मैं अपने बहुत ही प्रिय और मेरे भतीजे चेले भी हैं, इसलिए मैं तो मूल से और ब्याज को ज्यादा महत्व देता हूं। आज हमारे वैराग्यानंद जी कम से कम, देखिए कहीं उन्होंने जन्म लिया हो, लेकिन आज गुजरात की धरती को क्यों चुना उन्होंने?
इसलिए कि इस गुजरात की धरती का चुनाव ब्रज बिहारी ने भी किया था, आकर के समुद्र के बीच में बसे और यहां के समाज को जागरूक किया, सब तरह से जागरूक किया। आज गुजरात में श्रद्धा की कमी नहीं है, भक्ति की कमी नहीं है और गोधन की भी कमी नहीं है, गो सेवा की भी कमी नहीं है। सब कुछ यहां पर बड़े आदर से हो रहा है। तो जिस धरती से कोई आंदोलन चल पड़े, उसे चलाने के लिए संत चाहते हैं कि जिस धरती से आंदोलन को बल मिले, उस धरती का पहले चयन करना चाहिए। यहां पर गुजरात में हमारे भाई मोदी जी ने, उनकी सरकार ने पहले ही गोवध बंदी का कानून बना दिया था और वो लागू है। इसलिए मुझे लगता है कि सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में यह कानून लागू होना चाहिए। कई जगह लागू है, लेकिन धींगा मस्ती के कारण सब चलता रहता, राजनीति है ये। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि ये देश गोभक्त बने, ये समाज गोभक्त बने, ये देश समृद्धि को प्राप्त हो और इस देश के साथ हम जुड़ करके अपने को भी अच्छा बनाएं, समाज को भी अच्छा बनाएं, परिवार को अच्छा बनाएं और पूरा विश्व हमको अच्छी नजरों से देखे। तो मैं अभी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे के कार्यक्रम को आप अच्छी तरह सुनेंगे। सभी महापुरुष आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, गो माता की, गो माता की। धन्यवाद। ओम ओम। अभी आप स्वामी जी ने जितना भी कहा सचमय ही हृदय को झकझोरने वाला है। मैं आज आप लोगों को कहूंगा, सभी को, कि गाय को ही लेकर के नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आज प्रत्येक प्राणी की सोच बन चुकी है, मेरे घर में बेटा जन्म ले, मेरे घर में बेटा जन्म ले। तो वही सभी के घर में बेटा जन्म लेंगे, बेटियां नहीं लेंगी तो समस्या तो है ना, बोलो। और एक समस्या ध्यान देना, हम सब लोग कभी चर्चा करते हैं तो कहते हैं बस छोटा परिवार सुखी, नहीं कहते? बोलो ना, छोटा परिवार सुखी संसार। हम एक बार कलकत्ता जा रहे थे तो वहां रास्ते में कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे। तो एक बच्चा एक माता का रो रहा था, तो हमने कहा मैया ये तुम्हारा बालक रो रहा है, इसको गोद में खिलाओ। कितने बेटे हैं आपके? तो मैया कहती है कि मेरे 9 बच्चे सूरत में काम कर रहे हैं और एक ये रो रहा है, और एक आप जैसे संतों का आशीर्वाद रहा तो और आने वाला है। कितने हो गए? तुमने फिर भी आपको चिंता नहीं है किसी चीज की? 9-10 बेटे और फिर भी चिंता नहीं है? तो सही बता रहा हूं, उस मैया ने जो कहा वो शायद है, आप सोचिए क्या कहा होगा। उस मां ने कहा कि चिंता किस बात की स्वामी जी, ये तो अल्लाह की फजल है। बोलो, ये अल्लाह की फजल है। और हमारे यहां छोटा परिवार सुखी संसार, धीरे धीरे यही स्थिति रही तो क्या होगा? तो ज्यादा नहीं कहूंगा, बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में मेरी सामर्थ्य शक्ति नहीं है बोलने की। मैं आगे की कला में कहूंगा कि यहां गोपाल मणि जी महाराज नियंत्रण जो गौ माता के लिए काम करने जा रहे हैं, उनसे कहूंगा कि वो 10 मिनट में अपनी वाणी को रखे, क्योंकि यहां प्रतिष्ठित सभी महापुरुषों को अपने विचार रखने हैं। 10 मिनट गोपाल मणि जी महाराज। ओम शांति।
ओम देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति सा नो मन्देषु मुजं दुदाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतुः। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, भारत माता की, हर हर मां। मंच पर विराजमान सभी संत चरणों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे स्वामी जी वैराग्यानंद जी महाराज, आपका ये बहुत ही सुंदर प्रयास, आपको अभिवादन। और समुपस्थित सभी श्रोता भाई बहन, जो भारत है, भारत जो शब्द है वो भ्री धातु से बना है, भरण अर्थ में। और भारत शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है गाय, भरण पोषण करने वाली माता बराबर भारत माता। और भारत से अगर गाय को और गंगा को अलग निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। जब जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब तब असुरों ने गाय पर आक्रमण किया। इसके कई प्रमाण हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर यत्र यत्र दुजागावो वेदा वर्णा समक्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जहां जहां गाय है आग लगा दो। इसी बात को रावण के राज में गोस्वामी जी ने लिखा, जेहि जेहि देश धेनु दुज पावे नगर गांवपुर आग लगावे। हमारे इस धरती पर दो देवियां हैं जिनके साथ सुर शब्द है, सुर भी और सुर सरी। तो ये दो शक्तियां देवत्व को जन्म देती हैं। जैसे हमारे यहां कहते हैं कि भाई 33 करोड़ देवता हैं, तो कोई माई का लाल 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट निकाल के दिखाया जरा। वास्तव में गाय के शरीर पर 33 करोड़ रोम है और एक एक रोम देवत्व को देने वाला है। एक एक रोम से ऑक्सीजन प्रकट होता है, एक एक रोम सात्विक तरंग पैदा करता है। इसलिए कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो जम्बूद्वीप है, ये गौ का उपासक रहा है। हमारे जो ऋषि हैं, आप किसी भी ऋषि को उठा लो, जमदग्नि को उठा लो, विश्वामित्र को उठा लो, वशिष्ठ को उठा लो, ये जितने भी ऋषि हैं, गौतम को उठा लो, ये सब गौ की उपासना करने वाले ऋषि।